इंडिया से तो हमारी रग रग में नफरत भरी है इंडिया के लिए। क्या वजह है? हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफरत क्यों? उसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये है फर्स्टली तो अगर देखा जाए इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ और उसके अलावा भी वो ज़्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहा है, उस वजह से इंडिया से एक नफ़रत करने की वजह ये है। मेरी वालदा, मेरी वालिद साहब, मेरा नान का दाद का मेरा इंडिया का है। चांदीगढ़ का हूँ मैं। तो हमारा जो आईडी कार्ड है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी पैदाइश है। मेरे वालिद साहब वालदा मेरी इंडिया की हैं, तो हमारा आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है। तो क्या आज़ाद कश्मीर आज़ाद है? वो ज़्यादा, लेकिन फिर उधर भी मारते हैं। अच्छा, हम लोग उधर रहते हैं, हम लोगों को मालूम है किसी टाइम ही इधर बैठे हैं, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए इधर। यानी आप पंजाब में भी महफूज नहीं है? हाँ, पंजाब में भी नहीं महसूस। तो पहले तो आपको फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें। क्या आवाज़ उठाए? जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया मतलब उससे वो तो आज तक एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। अगर देखा जाए पाकिस्तान को आज भी कह रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम किसी वक्त पाकिस्तान हमारी है, इंडिया ये कह रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इंडिया इस वजह से हमारे पीछे ही पड़ा है, जहाँ पे भी हो हद इम्कान वहाँ से जहाँ मौका मिले वो वहाँ वार कर देता है इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, अक्सर ये देखा गया है कि पाकिस्तान की आम आवाम इंडिया से बहुत सारी नफ़रत करती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, पाकिस्तान की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की आम आवाम इंडिया से इतनी नफ़रत क्यों करती है। अगर हम बात करें हमारे मीडिया की, तो हमारे मीडिया में भी अक्सर यही बताया जाता है, यही दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है। तो इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तान की आम आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? ज़िशान अहमद। ज़िशान, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने BS एजुकेशन में कंप्लीट किया हुई है मेरे। क्या आप इंडिया से नफ़रत करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया से तो हमारी रग रग में नफ़रत भरी है इंडिया के लिए। क्या वजह है? हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफ़रत क्यों? उसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये है फर्स्टली तो अगर देखा जाए इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ और उसके अलावा भी वो ज़्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहा है, उस वजह से इंडिया से एक नफ़रत करने की वजह ये है। और बाकी भी बहुत से रीज़न है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इस वजह से भी इंडिया पे कभी ऐसा वो ही नहीं कि नफ़रत ही नफ़रत है इंडिया से। आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपने भी बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपने बोला आप इसलिए इंडिया से नफ़रत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसके कसूरवार हम खुद हैं, इंडिया नहीं है? अगर आज हम इतने काबिल होते, हमारी इकॉनमी बेहतर होती, तो कोई भी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ वो बात है, लेकिन देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया मतलब उससे वो तो आज तक एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। अगर देखा जाए पाकिस्तान को आज भी कह रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम किसी वक्त पाकिस्तान हमारी है, इंडिया ये कह रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इंडिया इस वजह से हमारे पीछे ही पड़ा है, जहाँ पे भी हो हद इम्कान वहाँ से जहाँ मौका मिले वो वहाँ वार कर देता है इंडिया। बेसिकली देखा जाए तो आज कल की न्यूज़ है, कल ही ICC का चेयरमैन वो आया हुआ था पाकिस्तान में। वो अब एशिया कप खेलने के लिए राज़ी नहीं है। बाकी तमाम ममालिक जो क्रिकेट टीम से वो यहाँ आके खुश होकर यहाँ तारीफ़ करके पाकिस्तानी कौम के वो चले गए खेल के। अब इंडिया को ये हज़म नहीं है कि पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर हो रहा है। बाकी बड़ी टीमें तो आगे चली गई, इंग्लैंड देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, वो आगे खेल के चले गए। लेकिन इंडिया मतलब ये यही प्रोपेगेंडा है कि वो नहीं चाह रहा यहाँ पे हमारी इकॉनमी बेस्ट हो, बाहर से लोग आए देखे पाकिस्तान की टूरिज़म बहाल हो। तो वो ये नहीं चाह रहा कि इस वजह से उससे बिल्कुल कोई चांस ये नहीं कि कभी कहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान में नहीं आ सकते। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बचती फिर रही है। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके कंसर्न भी अपनी जगह ठीक है? नहीं, वो तो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, इंग्लैंड जैसे ममालिक वो आके यहाँ पे खेलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वो उनके नज़र में। पाकिस्तान में जो बाहर की टीमें आती हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर जैसे सिक्योरिटी से भी बढ़ के उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। पाकिस्तान में हर तरह से अवाम, चाहे हमारे जितने भी इदारे हैं, उनके मतलब सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। इंडिया को देखा तो वो बस यही कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ है, सिक्योरिटी। अगर देखा जाए तो
वहीं सिक्योरिटी इशूज वहीं खड़ा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो ये हालात है, बलूचिस्तान देख ले, कराची देख ले, ये उन्हीं के अदारा है इंडिया के, वो फिर बस इसी तरह ब्लेम करते पाकिस्तान के ऊपर कि ये हालात ठीक नहीं, इस वजह से नहीं जा रहे। ये सारे मीडिया का कितना रोल है नेगेटिविटी फैलाने में दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया यही कहता है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इंडिया का भी मीडिया कोई अच्छी खबरें हमारे बारे में नहीं चलाता, तो मीडिया का कितना किरदार है दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत भरने में? नहीं, हमारी मीडिया अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू इंडियन मीडिया एक अलग ही जहर उगल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी मीडिया इतना नहीं, जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे से उन्होंने कोई ना कोई वार करके मतलब वो उसको सबूताज किए, मुज़ाकरात कर ले, कोई भी कर ले हम, लेकिन वो वार करते। मीडिया में खुद ही देख लेता हूँ, इंडियन मीडिया इतना जहर उगलता है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ है तो उनसे ये हजम नहीं होती है, उसके अपोजिट कोई ना कोई वो नहीं निकाल लेते हैं। मीडिया को एक साइड पे रखें, मुझे ये बताएं कि हमारी किताबों में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों के दिमागों में जहर भरा जा रहा है। कहा जाता है कि हमने इस जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया से हमने जंग लड़नी है, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को इकॉनमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाएं, कोई प्रैक्टिकल हमने उन्हें ज़ात पात में जो है वो बच्चों को बांट कर रख दिया है। और अगर हम बात करें इंडिया की किताबों की बात करें तो मैंने बहुत सारे इंडियन बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनकी किताबों में हिस्ट्री बताई तो जाती है लेकिन इस तरह से मैनिपुलेट करके नहीं पढ़ाया जाता उन्हें जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा निसाब भी दोनों मुल्कों के बच्चों के दरमियान नफरत का बीज बो रहा है? वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया आप पाकिस्तान में मतलब इतना भी जहर नहीं घुलाया जा रहा है। हमारी किताबों में हमने जो अचीवमेंट किए वहीं बता रहे हैं, ताकि ज़रूरी भी आने वाले वक्तों के लिए हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उनको पता चले कि हमने कैसे कैसे हालात का सामना किया और इसके कसूरवार कौन है, उसके बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन इंडिया में आपने कहा कि वहाँ पे इस निसाब में कोई बात नहीं, पिछले दिनों की बात है, वहाँ पे उसमें 6th सेमेस्टर के उनमें उर्दू के अदब में ना ये अल्लामा इकबाल का वो मजमून शामिल था, उन्होंने वहाँ से निकाल दिए। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के जो भी हीरोज़ हैं उनको मतलब वहाँ पे ख़त्म करें। उनके मीडिया भी उनका जो नसाब बनाते हैं, सारे करिकुलम तमाम के तमाम वो कुछ ना कुछ के तरीके से वार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने बात की पाकिस्तान के उस एक सिलेबस की, तो इतना वो नहीं जैसे आपने कहा कि इतना वो नहीं, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि किसी भी टाइम हमारे चाहे जनरेशन हो, चाहे हम इकोनॉमी में हम मानते इतना डाउन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए? चाहते तो हम पहले से ही चाहते हैं। मसले कश्मीर आपको पता है, उसकी वजह से इंडिया मान ही नहीं रहा है। हमने बहुत दफ़ा हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उन्होंने पीछे किया हाथ। वैसे मीडिया पे कहते कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन हमने जब भी हाथ बढ़ाया दोस्ती का उन्होंने साफ साफ इनकार किया। कोई ना कोई बहाना, कभी आपको पता है पिछले 2019 में क्या हुआ, उन्होंने कोई हमला करके ऐसे ढोंग रचा है कि मुज़ाकरात कोई ना हो। हर जगह में हमने अक़वाम मुत्तहिदा तक हमने लेके गए लेकिन वो मान ही नहीं रहा। वो अपनी मीडिया और उनकी हुकूमत पूरे की पूरे उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक दहशतगर्द किस्म का बंदा है। उन्होंने गुजरात में जो किया सबको पता है। वो चाह ही नहीं रहा इंडिया की इस तरह करे। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के हक में कितना बेहतर होगा? पाकिस्तान के हक में बहुत ही बेहतर। आज तक देखा जाए तो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिफाई अखराजात है वो सबसे ज़्यादा है। हमारा बजट जितना लग रहा है दिफा पे, वजह ये है कि हमारे जो फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान जितना भी है उनके ऊपर लग रहा है, लेकिन वो बेस कश्मीर के ऊपर, क्योंकि हमारे बाकी मुल्कों में देखो जितने में दिफा पे खर्च हो रहा है, उनके बाकी मुल्कों में तालीम सेहत के ऊपर हो रहा है, हमारे यहाँ दिफा के ऊपर हो रहा है। वजह ये है कि ये हमारे मसले कश्मीर हल नहीं हो रहा है। सारे के सारे हमारी जो अफवाज है बस इसी को मसले के ऊपर लड़ के सारा बजट वहाँ पे जा रहा है। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? नहीं, इंडिया से नफरत तो नहीं करते हम। इंडिया से नफरत नहीं करते हम। क्यों इंडिया से क्यों नफरत करेंगे? वहाँ भी तो हमारे मुसलमान रहते हैं, सारे भाई रहते हैं, मोमिन भाई रहते हैं, सारे मुसलमान रहते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो क्या बुरा है? बताएं मुझे, इस बात का जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान की कोई 80% आवाम ऐसी है जो इंडिया को नफरत की निगाह से देखती है। वो ठीक है, वो इंडिया से निगाह से देखते हैं। इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो वहाँ पे उनको देखते नहीं है। जब क्या होता है उनको पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे भी तो इंडिया में मुसलमान। अब मुझे इस बात का जवाब दें, इंडिया से यहाँ पे लोग आए थे कुछ लोग, कितना अच्छा
प्रोटोकॉल दिया था, गाड़ियाँ वगैरह आई थी इंडिया से, लोग आए थे, प्रोटोकॉल अच्छा दिया, पाकिस्तान वालों ने सपोर्ट अच्छी करी, खिलाया पिलाया जो कुछ किया। नफरत से निगाह से कोई नहीं देखता, बस लोगों ने अफवाह फैला दी है कि नफरत निगाह से देखते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसमें लोग यही कहते हैं, खासकर अगर हम बात करें तो हमारे अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंडिया से जो है वो नफ़रत का इजहार ही करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है डेफिनेटली उनकी सोच जो है वो डिफरेंट है। वो यूँ करते हैं इंडिया से नफरत। देखे अब हमारा जो वीज़ा है ना, हमारा माशाल्लाह, मेरी वालदा, मेरी वालिद साहब, मेरा नान का दाद का, मेरा इंडिया का है, चांदीगढ़ का हूँ मैं। तो हमारा जो ID कार्ड है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी पैदाइश है, हमारे वालिद साहब वालदा मेरी इंडिया की हैं, तो हमारा आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है। तो पाकिस्तानी वाले यूँ खाड़ खाते हैं कि वहाँ पे जो बैठा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जो बैठा है वो मुसलमान है, और यहाँ पे जो इस्लामाबाद वीज़ा लगा लेने के लिए जाओ इंडिया का, तो यहाँ बैठा सिख बहुत मुश्किल से वीज़ा देता है मुसलमानों को। तो हिंदू जो होगा उसको जल्दी मिल जाएगा, क्यों, उनका पेटी भाई है। तो ये वजह है, तो इस वजह से वो चिढ़ खाते हैं कि यार हमें वीज़ा क्यों नहीं जल्दी मिलता, टाइम से नहीं मिलता, लेट मिलता है, तो क्या वजह है। तो ये हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम आपस में एक हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए, हम सारे तो मुसलमान ही हैं, कोई हिंदू थोड़ी है, अल्लाह माफ़ करे। रहे अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा। अब देखो हमारे 4 सूबे, उनके सूबे ज़्यादा हैं हमारे से, मगर देखो वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, हर तरह का मज़हब है, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और शिया लोग भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िक्र जाफ से लिंक करता हूँ, और इंडिया मेरी वालदा है, इंडिया से बिलोंग करती हैं, और चांदीगढ़ के मेरे वालिद साहब चांदीगढ़ के बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से शादी से फिर हम यहाँ पे आ गए थे पाकिस्तान, जब ये जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। तो ये बात है, जब मैच होता है लोग बड़े खुश होते हैं। तो देखो जब कब जीतते हैं तो कहाँ जाता है, हमारे एशिया में ही आता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान हो जाए तो कितना बड़ा मुल्क हो जाए, मगर लोग इंडिया अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। तो यार इंडिया अच्छा नहीं है, जब यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, इससे सिख लोग आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल क्यों देते हैं मुसलमान? आपने बताया कि आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो इंडिया से हैं, तो जब आपके मुंह पे कोई इंडिया की बुराई करता है या इंडिया को बुरा भला कहता है तो आपको कैसा लगता है? ज़हरी बात है, तो बुरा हर किसी को लगता है कि हम चुप हो जाते हैं। तो क्योंकि ज़हरी बात है, जब कोई ऐसी बात नहीं, लड़ना झगड़ना कोई नहीं है, तो हम कहते हैं एक के चारे बहन, जितने भी भाई हम एक के चारे से मुसलमान। वहाँ पे भी देखें इंडिया में कोई दुश्मनदारी नहीं होती, कोई हमारा दुश्मन इंडिया में देखें, कराची चले जाएं आप, कराची में भी सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हर कोई रहता है। मगर जब खार क्यों नहीं खाते, जब आप आमने सामने जब घर होता है, खार क्यों नहीं खाते, फिर एक से क्यों रहते हैं? कराची में चले, कराची की मिसाल देता हूँ मैं आपको, लाहौर में रह के कराची में मिसाल देता हूँ, वहाँ पे गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, पठान, ये सारे रले मिले हैं ना, सब रला मिला है। मगर वहाँ पे कोई लड़ना झगड़ना नहीं, वहाँ से दुकान से जाते हैं, वो कहते हैं सिख को हिंदू भाई हम तो आपकी खिदमत करेंगे, आप मेहमान है, इतनी दूर से हमारे चल के आया, कोई भी लाहौर से चला, इंडिया से चला। अच्छा, मीडिया का कितना रोल है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है नफरत फैलाने में और नेगेटिविटी फैलाने में? ये दोनों गलत हैं मेरी तरफ से, एक इधर का गलत है, एक उधर का। अब देखे ना, अब आप मीडिया है, वो भी मीडिया है, अगर हम आपस में एक होके रहें, कोई आपस में ना लड़े, जब जारी बात है उसकी अफवाह, उसके इंडिया वालों ने ये कर दिया, वो कहते हैं पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, तो आपस में लड़ाइयाँ लड़वाना, तो ये आपस में ये दोनों गलत हैं। हम किसी का बुरा नहीं, ये दोनों गलत है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, मगर बात दोनों का मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा है, गलत फैला रहा है। मगर हम सारे एक साथ, यहाँ पे हिंदू भी आते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो मुल्क है, आप उससे नफरत करते हैं या नहीं? करते हैं, क्यों नहीं करते? क्या वजह है नफरत की? वजह यही है, कश्मीरियों के साथ उधर थोड़ा बहुत जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। वो अगर जुल्म बंद कर दें तो हम लोग भी उन लोगों के साथ मोहब्बत डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? अगर कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाता है फिर भी अच्छा है। बस यही है, कश्मीर आज़ाद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ कश्मीर की वजह से इंडिया से नफरत है? हाँ, कश्मीर की वजह से नफरत है। अच्छा, इंडिया तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, तो हमें उससे मेरा ख्याल है नफरत तो नहीं करनी चाहिए, कम से कम उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती तो इसलिए करेंगे ना क्योंकि वो उधर जुल्म थोड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, थोड़ा जुल्म कर रहे हैं वो लोग, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये आपको किसने बताया, ये कहाँ देखा आपने? हम तो खबरें सुनते हैं ना, खबरों को सब कुछ नज़र आता है, लेकिन है मैं भी कश्मीर का हूँ, ज़ात कश्मीर का हूँ। अच्छा, हाँ, तो उधर थोड़ा जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि हमारा मीडिया जो दिखाता है या हमें बताता है वो 100% सही होता है? मीडिया तो कई अच्छी बात तो बताते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उधर। ये तो हम लोग इधर बैठते हैं ना, वो तो उन लोगों को पता होगा ना क्या हो रहा है हम लोगों के साथ।
अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत सारे इंडियन कश्मीरियों से बात की है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की और वो कहें कि हमें यहाँ कोई मसला नहीं है, और अगर मैं आपको उनका इंटरव्यू भी दिखा दूँ, उनका बयान भी सुना दूँ, तो क्या आपकी जो दिल में इंडिया के लिए नफ़रत है वो कम हो जाएगी? क्यों नहीं होगी, नफ़रत तो कम होगी। जब उन लोगों के साथ जुल्म नहीं होगा तो हर पाकिस्तान उन लोगों का सपोर्ट करेगा, मोहब्बत करेगा उसके साथ। जब जो जुल्म देखते हैं तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा। आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ पे बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं। इंडिया वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया, वहाँ पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है। मतलब हर तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर की जा रही है, जो यहाँ पर नहीं है पंजाब में, वो जम्मू कश्मीर में इंडिया कर रहा है। लेकिन ज़ात करना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं ज़ात कर रहे हैं? बना तो रहे हैं लेकिन मार रहे हैं, थोड़ा मार रहे हैं उधर लोगों को, जले आग लगा गए ऊपर से जला रहे हैं उन लोगों को, थोड़ा जुल्म करते हैं वो लोग। कुर्बानी वाले दिन थोड़ा मेरी बात सुने, चले जम्मू कश्मीर की बात अभी छोड़े, मुझे बताएं आज़ाद कश्मीर से हैं आप, तो क्या आज़ाद कश्मीर आज़ाद है? वो ज़्यादा, लेकिन फिर उधर भी मारते हैं। अच्छा, हम लोग उधर रहते हैं, हम लोगों को मालूम है किसी टाइम ही इधर बैठे हैं, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए इधर। यानी आप पंजाब में भी महफूज नहीं है? हाँ, पंजाब में भी नहीं महसूस। तो पहले तो आपको फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें। क्या आवाज़ उठाएगा? अच्छा गरीब आदमी अपनी रोटी कमाएगा, ये इस मामले में भागेगा। अच्छा, ये मैंने भी सुना है कि आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम महफूज नहीं हैं, हमारे जितने भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान पंजाब में नौकरियां करने आते हैं उन्हें हलाक कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें वाकई कुछ सदाकत है? ये तो नहीं पता हूँ क्या मामला। अभी आपने खुद बोला कि आप यहाँ पे महफूज नहीं है ना। नहीं ना है, इधर भी अमीर आदमी की बस है, गरीब आदमी की कोई नहीं कोई सुनता। ठीक है, जब इधर से कोई मसला बनेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस भी नहीं सुनती। ठीक है, गरीब आदमी भी कोई भी नहीं सुनता। कश्मीर के अलावा इंडिया से नफरत की कोई और वजह? बस यही है जो जुल्म होता है उधर, बस जुल्म नहीं होना चाहिए उधर। तो जुल्म तो आपके ऊपर भी होता है, तो क्या फिर इसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान से भी नफरत करेंगे? नहीं, पाकिस्तान से नफरत क्यों करेंगे? पाकिस्तान के साथ तो बहुत मोहब्बत है हमारे, पाकिस्तान के साथ कोई भी नफरत कर सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान की आवाम से ये जानने की कोशिश की कि कितने फ़ीसद लोग इंडिया से नफ़रत करते हैं और इस नफ़रत की वजह क्या है, और इन सब में मीडिया का कितना किरदार है। आपने जानी इन सब पर पाकिस्तानी आवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।